सिर्फ 23 साल की एज में इस बॉलर ने सचिन का विकेट लेने के बाद उनके ही सामने कुछ इस तरह से सेलिब्रेट करता है। इसके बाद जो होता है शायद आप में से सबको पता होगा, बट ये इस कहानी की शुरुआत नहीं बल्कि क्लाइमैक्स है, क्योंकि इस लम्हे के पीछे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है जो ये साफ साफ बयां करती है कि ओलंगा ने ऐसा क्यों किया और आखिर ऐसी क्या वजह थी जिसने एक 23 साल के बॉलर में इतनी हिम्मत जगा दी कि वो पूरी दुनिया के सामने क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर की इंसल्ट कर दे। एक ऐसा इंसल्ट जिसके बाद अगले 36 घंटों में जो कुछ भी हुआ उसने एक नया इतिहास रच दिया। सो हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज सचिन आर्या एंड वेलकम बैक टू अनदर क्रिकेट डॉक्यूमेंट्री विद मी। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स dive in the story of 36 hours that changed everything। इस कहानी की शुरुआत होती है 31 जनवरी 1995 जिम्बाब्वे। आज एक ऐतिहासिक दिन है क्योंकि आज जिम्बाब्वे के इतिहास में पहली बार एक ब्लैक व्यक्ति उनके क्रिकेट टीम की ओर से खेलने वाला है। अफ्रीका के नगीना जैसे दिखने वाले इस छोटे से देश में जहां लगभग पूरी आबादी यानी 99.38% ब्लैक अफ्रीकन की थी, वहीं उनकी पूरी क्रिकेट टीम ब्रिटिश ओरिजिन के व्हाइट प्लेयर से भरी हुई थी। लेकिन संयोग की बात ये थी कि आज ऐसा पहली बार था जब कोई ब्लैक बंदा अपनी देश की टीम में शामिल हुआ था। और आपको ये जानकर हैरानी होगी कि उस टाइम पर उसकी उम्र महज 18 साल थी और सामने था पाकिस्तान यानी रेनिंग वर्ल्ड चैंपियन। तो जाहिर सी बात है कि इस पूरे देश की निगाहें सिर्फ इस मैच पर टिकी हुई होगी। इसके बाद मैच शुरू होता है और वो अपनी पहली ओवर में एक विकेट लेकर पाकिस्तान की कमर तोड़ देता है, बट अनफॉर्चुनेटली बीच मैच में इंजरी होने की वजह से उसे उस मैच से बाहर होना पड़ता है। लेकिन इसके बाद भी जिम्बाब्वे ने पाकिस्तान को हराकर अपनी पहली टेस्ट जीत दर्ज की थी। लेकिन इस मैच की सबसे बुरी खबर ये थी कि उस यंग प्लेयर पर थ्रोइंग के चार्जेस लगाए गए और उसे अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से बैन कर दिया गया। ये था हेनरी ओलंगा, जो कि माल्कलम मार्शल और एलान डोनाल्ड को देखकर बड़ा हुआ था। सिर्फ 18 साल का यंग प्लेयर जो कि सिर्फ अपने प्योर पेस पर बिलीव करता था और उसे उस टाइम पर जिम्बाब्वे का पोस्टर बॉय कहा जा रहा था और उसे जल्द से जल्द अपने एक्शन को करेक्ट करके रिवॉल्यूशन करने के लिए कहा गया था। बट कंडीशन ये थी कि जिम्बाब्वे में नहीं होना था, बल्कि उसे अपने देश के बाहर किसी भी प्रीमियर बॉलिंग इंस्टीट्यूट में जाकर यह करना पड़ता। ओलंगा के पास कई सारे ऑप्शंस थे, वो जिस भी कंट्री को चूज करना चाहता था कर सकता था, बट उसने चूज किया इंडिया, और वो भी चेन्नई का MRF पेस फाउंडेशन, जो कि उस टाइम पर ऑस्ट्रेलियन लेजेंड डेनिस लिली लीड कर रहे थे, जो कि दुनिया भर में मशहूर था। और यहाँ पर उस 18 साल के नौजवान ने पूरा 1 साल बिताया, जहाँ वो दिन में अपनी एक्शंस, अपनी पेस को सुधारता, वहीं रात में चेन्नई की गलियों में मजे करता। ऐसी गलियां जहाँ उस टाइम पर हर गली, हर मोहल्ले में सिर्फ एक ही नाम गूंजा करता था। पिछले 2 सालों में सचिन सर ने 80.74 की औसत से टोटल 1340 रन मारे थे और वहीं पर ओडीआई में पिछले 1 साल में 47.3 के इकॉनमी से टोटल 1090 रन। सिर्फ 16 साल की एज में डेब्यू करने वाले इंडिया के यंगेस्ट डेब्यूटेंट आज हर क्रिकेट फैंस के लिए इंस्पिरेशन बना हुआ था और उसी में जिम्बाब्वे के इस प्लेयर को अपना भविष्य दिखाई दे रहा था। बट जहां पर सचिन तेंदुलकर अगले कुछ सालों में सफलता के शिखरों की ओर बढ़ने वाले थे, वहीं पर ओलंगा अपने फैंस के बीच से गायब होने वाला था। एक तो वो अपनी इंजरीज से परेशान था और दूसरी ओर फॉर्म की कमी। ओलंगा की कंडीशन ये थी कि जब उसका दिन होता था तो वो पूरी दुनिया हिला देता था और जब दिन ना हो तो कंडीशन इतनी बुरी हो जाती थी कि वो फुटबॉल से भी स्टंप को ना गिरा पाए। और ऐसे करते करते साल दर साल बीतते जा रहे थे। जहां पर एक ओर जिम्बाब्वे की टीम आगे बढ़ती जा रही थी, वहीं पर ओलंगा का नाम नीचे गिरता जा रहा था। और एक टाइम पर सिचुएशन ऐसी आ गई थी जहां सितंबर 1998 इंडिया का जिम्बाब्वे टूर, या फिर यूं कह लें कि सचिन का जिम्बाब्वे टूर, क्योंकि ये वो साल था जो इंडियन टीम को तो छोड़ो, पहले सचिन को संभालो ये वाली स्टोरी बनकर रह गई थी। क्योंकि इस साल उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 2 सेंचुरीज, फिर बैक टू बैक मल्टीनेशनल टूर्नामेंट के फाइनल में सेंचुरीज, कुल मिलाकर उन्होंने इस साल 60 सेंचुरीज और 12,000 ओडीआई रन अपने नाम किए थे। और फिर इस सीरीज के आखिरी में आया 8वां शतक और इसी के साथ इंडिया ये ओडीआई सीरीज भी जीत जाती है। And he's well caught by a young man wearing a blue shirt, but he's not caught by someone wearing a red shirt. That will go down as a 4, and India have won a sensational victory
नाउ इस टाइम पर सिर्फ एक टेस्ट बाकी था, बट अब भी जिम्बाब्वे के पास सचिन सर का कोई भी जवाब नहीं था। एंड ऐसे डू और डाई वाले सिचुएशन में जिम्बाब्वे की टीम ने भरोसा दिखाया इंजरी की वजह से बाहर बैठे ओलोंगा पर। मैसेज बिल्कुल सिंपल था कि सचिन से निपटने के लिए जिम्बाब्वे की टीम को उनके पेस की जरूरत है, और ओलोंगा इंजर्ड होने के बावजूद भी अपनी टीम को निराश नहीं करते हैं और वो मैदान में उतरने के लिए तैयार हो जाते हैं। जिस कंडीशन में वो मैदान में उतरे थे उस टाइम पर किसी को भी उनसे कुछ खास उम्मीदें नहीं थी, खासकर तब जब उनकी पूरी टीम 181 पे ऑल आउट हो जाती है। अपनी टीम के खराब परफॉर्मेंस के बाद भी वो पूरे 50 मिनट तक क्रीज पर खड़े होकर 33 रनों का योगदान देते हैं और फिर बॉलिंग करते वक्त तो जिम्बाब्वे की टीम की ओर से एक ऐसे ब्रह्मास्त्र साबित होते हैं जिसका जवाब सामने वाली टीम यानी कि इंडिया के किसी बैट्समैन के पास नहीं था। और यही वजह थी कि मोंगिया, सिंधु, अजहर, गांगुली और रॉबिन सिंह एक एक करके ओलोंगा का शिकार बनते चले गए और उसके अगले इनिंग में भी वो एक विकेट अपने नाम करते हैं। बट अनफॉर्चुनेटली बीच मैच में इंजरी की वजह से उसे ग्राउंड से बाहर बैठना पड़ता था, लेकिन तब तक वो अपना काम कर चुके थे और इसका परिणाम ये होता है कि पूरी इंडियन टीम 173 रन्स पे ऑल आउट हो जाती है और जिम्बाब्वे ने अपने इतिहास की दूसरी सबसे बड़ी टेस्ट विन अपने नाम की और इस मैच के मैन ऑफ द मैच बने थे हेनरी ओलोंगा। एंड फाइनली 4 साल तक खुद को इग्नोर किए जाने के बाद आज उन्होंने ये प्रूव कर दिया कि जो कारनामा आज उसने किया वो दुनिया के बेस्ट बैट्समैन के सामने भी कर सकते हैं। वही बैट्समैन जिनका नाम वो चेन्नई की गलियों में सुनते नहीं थकते थे। एंड इतने सालों के लंबे इंतजार के बाद आखिरकार उसके सपने सच होने वाले थे एंड इस टाइम पर उसका कॉन्फिडेंस भी 7वें आसमान पर था और इसी कॉन्फिडेंस के साथ कुछ दिनों बाद वो न्यूजीलैंड के खिलाफ भी मैच में उतरते हैं और इस मैच को जिम्बाब्वे भले ही हार जाती है लेकिन वो अपनी टीम को एक बार फिर से जीत के करीब पहुंचाया था। एंड दिस इज द ओनली वन रीजन कि इस टाइम पर सबकी निगाहें बहुत जल्द शुरू होने वाले कोका कोला कप पर थी, जहां जिम्बाब्वे को भिड़ना था वर्ल्ड चैंपियन श्रीलंका और पुराने प्रतिद्वंदी इंडिया से। एंड द शॉकिंग पार्ट इज कि जिम्बाब्वे ने श्रीलंका को हरा दिया और वो भी एक बार नहीं बल्कि 2 बार। एंड ग्रुप सीरीज के आखिरी मैच आते आते जिम्बाब्वे और इंडिया दोनों फाइनल्स के लिए क्वालिफाई कर जाती है। इस मैच का वैसे तो कोई खास इंपॉर्टेंस नहीं था, सिर्फ एक बात को छोड़कर, और वो ये था कि इंजरी की वजह से बाहर बैठे ओलोंगा फाइनली आज टीम में वापसी कर रहे थे और वो भी उस इंडिया के सामने जिसे जिम्बाब्वे ने ओलोंगा की मदद से बुरी तरह से हराया था। और यही वजह थी कि ओलोंगा फुली कॉन्फिडेंट होकर इस मैच में उतरता है और जिम्बाब्वे की टीम 209 रन बचाने के चक्कर में जब मैदान पर उतरती है तो उस टाइम पर ओलोंगा की आंखें किसी भूखे शेर की तरह दिखाई दे रही थी और ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो अगर उसका वश चले तो पूरी इंडियन टीम को अकेले ही पवेलियन भेज दे। और फिर मैच के दूसरे ही ओवर की दूसरी गेंद पर गांगुली को आउट कर देते हैं और अगले ही ओवर में द्रविड़ को भी पवेलियन का रास्ता दिखा देते हैं। और फिर तीसरे ओवर की तीसरी बॉल पर जब वो खुशी मनाने ही वाला था कि अंपायर ने डिक्लेयर कर दिया नो बॉल और फिर शिकार हाथ लगते लगते बच गया। और इसके साथ ही वहां पर बैठी ऑडियंस ने भी राहत की सांस ली क्योंकि ये विकेट कोई आम विकेट नहीं था बल्कि ये विकेट था गॉड ऑफ क्रिकेट सचिन तेंदुलकर का। बट ओलोंगा भी कहां हार मानने वाले थे, उसने इसके रिस्पॉन्स में एक तीखी बाउंसर डाली जिसके जवाब में ना चाहते हुए सचिन सर वहां पर खड़े फील्डर के हाथों कैच दे बैठे। और इस तरह से 3 टॉप ऑर्डर बैट्समैन एक एक करके ओलोंगा का शिकार बन जाते हैं और उन्हीं में से एक विकेट था सचिन तेंदुलकर का, दुनिया का बेस्ट बैट्समैन, उनका गोल, उनका कंपटीशन, उनका चैलेंज सचिन तेंदुलकर, जिसे ओलोंगा ने 2 बॉल में 2 बार आउट किया था। इसलिए हुआ ये Henry Olanga, after getting these wickets of the Indians, including Sachin and Ganguly, strutting around, and you couldn't blame him. He was young. अब उसने आउट तो कर दिया बट ओवर कॉन्फिडेंस, जोश और खुशी में की गई ये एक्शन उसे कितनी भारी पड़ने वाली थी इसका उससे कोई भी आइडिया नहीं था। ओलोंगा के इस टाइप के सेलिब्रेशन की वजह से सचिन सर का रिस्पॉन्स आप साफ साफ देख सकते हो, वो बिल्कुल भी खुश नहीं है। और वापस जाते वक्त जब जडेजा उनको क्रॉस कर रहे होते हैं तो वो मजाक में उनसे पूछते हैं कि क्या सर ऐसे ही आउट हो गए। इस बात पर सचिन झट से ऊपर देखते हैं और बोलते हैं कि अगले मैच तक रुक, बताता हूँ। इस टूर्नामेंट के फाइनल्स अब से ठीक 36 घंटे के बाद होने वाले थे बट सचिन सर के अकॉर्डिंग ये 36 घंटे उनकी जिंदगी के सबसे लंबे 36 घंटे होने वाले थे। और पवेलियन लौटने के बाद वो आराम करने के बजाय नेट्स में जाते हैं और वहां पर लगभग पौने घंटे तक वो बाउंसर की प्रैक्टिस करते हैं। और जब तक वो वापस लौटते हैं तब तक ओलोंगा 4 विकेट ले चुका था और इंडिया 192 पे ऑल आउट हो जाती है, जिसका परिणाम ये होता है कि इंडिया यह मैच हार जाती है। इसके बाद टीम वापस आती है बट सचिन सर होटल के रूम में बैठकर बार बार ओलोंगा के बॉल को विजुअलाइज कर रहे थे। वो रात तो जैसे तैसे बीत जाती है और अगली सुबह
नेट प्रैक्टिस, जहां वो सिर्फ बाउंसर की प्रैक्टिस कर रहे थे। वहीं दूसरी तरफ जिम्बाब्वे के खेमे में गेम की स्ट्रेटेजी को लेकर मीटिंग हो रही थी, जहां पर यह डिसीजन लिया जाता है कि जब सचिन क्रीज पर होंगे तो बॉल सिर्फ ओलंगा के हाथों में होना चाहिए और उसे बैक टू बैक बाउंसर देकर चाहे कुछ भी हो जाए उसे सेटल नहीं होने देना है। मैच शुरू होने से कुछ देर पहले जहां ओलंगा अपनी टीम के साथ एक्साइटेड थे, वहीं दूसरी तरफ सचिन सर पवेलियन के कोने में जाकर चुपचाप बैठे हुए थे और बार बार घड़ी को घूरे जा रहे थे। सचिन सर ने एक इंटरव्यू में यह भी बताया था कि उस शॉर्ट बॉल ने और उस डिसमिसल ने मुझे रात भर जगाया था और यही वजह थी कि मुझे किसी भी कीमत पर बस हिसाब बराबर करना था। एंड मेरे लिए वो कोई क्रिकेट मैच नहीं था बल्कि एक बॉक्सिंग मैच जैसा था, जहां पर या तो वो खड़ा रह सकता था या फिर मैं। और इसी बीच खेल शुरू हो जाता है, जहां एक ओर सचिन सर थे तो वहीं दूसरी ओर ओलंगा। इसके बाद ओलंगा की तरफ से सचिन सर को पहला बाउंसर आता है, बट वो कहते हैं ना कि किसी भी शांत इंसान को जब गुस्सा आता है तो उसका अंजाम बहुत बुरा होता है और उसका लाइव एग्जांपल ये पूरा मैच था, क्योंकि इस मैच में सचिन सर ने ओलंगा के साथ जो कुछ भी किया वो किसी का कत्ल करने से कम नहीं था, क्योंकि इस मैच में सचिन सर ने बैक टू बैक कई बाउंड्रीज मारी और वो हर बॉल को बाउंड्री के बाहर पहुंचाने की फिराक में रहते थे। और उनका बॉडी लैंग्वेज, उनका एटीट्यूड, उनका एग्रेसिवनेस देखकर जिम्बाब्वे तो छोड़ो दादा तक चौंक गए थे, क्योंकि आज से पहले उन्होंने कभी भी सचिन सर को इस रूप में नहीं देखा था। और एक बार जब रन लेने से दादा ने मना कर दिया तब सचिन सर को इतना गुस्सा आया कि दादा को उन्हें दूसरे छोर से शांत करना पड़ा। मैच खत्म होते होते जहां दादा के 90 बॉल्स में 60 रन थे, वहीं दूसरी ओर उतनी ही बॉल्स में सचिन सर ने 124 रन कूट डाले थे, 12 चौके और 6 छक्के। और आपको ये जानकर हैरानी होगी कि ये स्ट्राइक रेट उनके शांत होने के बाद का था, क्योंकि जब ओलंगा बॉलिंग कर रहे थे तब उन्होंने अपनी हाफ सेंचुरी मात्र 28 बॉल में ही कंप्लीट कर ली थी। ओलंगा जिसकी पहली ओवर दादा ने फेस की थी, जिसमें उन्होंने सिर्फ 5 रन मारे थे, लेकिन उसके अगले 5 ओवर में सचिन सर ने 45 रन कूट डाले थे। और इसका परिणाम ये होता है कि भारत ये मैच बिना कोई विकेट गवाए आसानी से जीत जाता है। इस मैच के बाद जिम्बाब्वे के ड्रेसिंग रूम में सन्नाटा छाया हुआ था और वहीं पर एक कोने में ओलंगा चुपचाप सिर झुकाए बैठा हुआ था। और इसी बीच हिट स्ट्रिक, जो कि आगे चलकर इस टीम के कैप्टन बनते हैं, वो ओलंगा से कहते हैं कि जब उस जैसा बैट्समैन इस तरह की बैटिंग करने का ठान लेता है तब दुनिया का कोई भी बॉलर उसके अगेंस्ट कुछ नहीं कर सकता, इसलिए निराश मत हो, सीख लो और आगे बढ़ जाओ। और स्ट्रिक की ये एडवाइस को अपने जीवन में भी अप्लाई किया और इस मैच के ठीक बाद हुई पाकिस्तान के अगेंस्ट एक टेस्ट मैच में एक बार फिर से 5 विकेट लेकर अपनी टीम को जितवा दिया और आगे जाकर वो इस सीरीज के मैन ऑफ द सीरीज भी बने। बट इस बार ओलंगा में एक बहुत बड़ा डिफरेंस था, वो कितने भी विकेट लेने के बाद सेलिब्रेट नहीं कर रहे थे, क्योंकि शायद उन्हें ये रियलाइज हो गया था कि कॉन्फिडेंस सब अपनी जगह ही ठीक है। बेवजह सोए हुए सिर को जगाना उनके लिए और उनकी टीम के सेहत के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, क्योंकि उन्हें डर था कि कल को कोई सचिन सर जैसी पारी ना खेल जाए। तो ये थी सचिन सर के रिवेंज की पूरी कहानी। बाकी आप लोगों से मैं एक छोटा सा सवाल पूछना चाहता हूँ कि अभी के टाइम पे आप इस तरह की एग्रेसिवनेस किस प्लेयर के अंदर देखते हो, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और हाँ, अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है देन प्लीज डू सब्सक्राइब। तो फिर मिलते हैं किसी और नई वीडियो के साथ वापस, तब तक के लिए अपना और अपने परिवार वालों का ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।